आ जाइए। आओ बेटे जल्दी। साथ में है कोई आपके? आने दीजिएगा। दूसरी अर्जी, अपना नाम अपनी समस्या किसी भी दरबार में हमारे जावें, बिल्कुल ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, हम आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। लेकिन हम में कोई क्षमता नहीं, किसमें है? तीन अर्जियों में एक बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई। हाँ, एक तो राम, हाँ अर्चना नाम की बहन जी की एक स्वीकार हुई है अर्जी, और ये दरबार क्रम में सामने में ही टोपा लगाए बैठे हैं। आ जाइए। तीसरी, पढ़े लिखे लोग जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, लगाओ अपना तर्क, अपनी बुद्धि और अपनी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी ठठरी। हाँ एक मिनट वहीं रहना है, हम जरा अर्जी बुला लें, नहीं तो हमारे कनेक्शन कट जाएंगे। शेष क्रम, कल एक बालक रह गया था गोपाल, उस बालक की कल की अर्जी रह गई थी। नीले रंग की टोपी लगाए बाहर खड़ा था, आ नहीं पाया, आज फिर आया है, आ जाए। आर यू गोपाल? यस, यू कम हियर। राम, ठीक। चौथी अर्जी, दरबार विजय, ये अर्जी विजय नाम के बालक की स्वीकार हुई है, और ये दरबार प्रांगण के पीछे की तरफ से स्वीकार हुई है। आ जाएं, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। कोई कुर्ता पहने हुए हैं? कुर्ता पहने हैं? हाँ हाँ, आओ आओ आओ, आइए, यू कम हेयर माय डियर, क्विकली। और यही एक अद्भुतता का विषय है कि तुम किसी भी कोने में बैठे रहो, चाहे बाहर रहो, हनुमान जी की नज़र से अब हमारे वाईफाई बहुत हाई फाई है, इससे तुम बच नहीं पाओगे। और हाँ, फिर हम सावधान करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप वही पूछो जो आप सुन सको, हमें बताने में कोई शर्म नहीं है। हमारी एक बार गाड़ी चालू होती है, बंद नहीं होती। पहला क्रम भेजो, तब तक हम दो अर्जी की गुरु के प्रेरणा और लगी। राम, प्रणाम। यहाँ बैठिए, मुंह इस तरफ करिए, माइक उठाइए, पहले माइक उठाएं। क्या नाम है? जय श्री राम। मुनीश। आपने यहाँ नाम लिखवाया था क्या? हैं? किसी को बताया था? हमें कैसे पता लगा कि आप शर्ट पहने ऐसे बैठे हुए हैं? अंतर्यामी। हम नहीं हैं। हनुमान जी। हनुमान जी। कहाँ हो? यहाँ पर लंदन हंसलो से। हाँ जी। धाम कब आ रहे हैं? आपने लास्ट टाइम बोला था जरूर आएंगे। हाँ, आए थे? नहीं आए, रात में नहीं आए, हैरों में मिले थे आपको, आपने तब भी बोला था। अच्छा, आए नहीं, उस वक्त तो नहीं तुमने नाम बताया नहीं। था? अच्छा, रास्ते में मिले थे ताकि लास्ट कथा में लास्ट दिन आपने प्यार किया था। अच्छा, जैसे सबको भभूति बांटते हैं वैसे। भभूति भी, पर आपने प्यार भी किया था। बोलो क्या प्रश्न है? हमने इसमें उत्तर लिख दिए जो हमें आज्ञा लगी। और एक मिनट, अच्छा आपने घर पर भी अर्जी लगाई है? बता रहे हैं आपने कमरे में रख रखी है, ठीक है, हमने लिख ली। भारत में भी तुम्हारी अर्जी लगी पड़ी है, आपके घर वालों ने भी आपकी अर्जी लगाई है।
भारत में पूरा परिवार आपका दिन रात भजन कर रहा है बागेश्वर धाम का। अभी अभी हमको गुरुजी ने बताया। चलो रो मत, क्या विषय है? आपस का है। ठीक है, और पूछो कोई बात? ठीक है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं आप। हम कैसे माने कि आप मनीष हैं? तो आपके भाई का नाम क्या है? हाँ? ठीक है, पिता का नाम क्या है? अगर ये नाम आए हैं तो पर्चा तुम्हारा है, नहीं तो गलत है। राम नजदीक आए। बच्चों की चिंता ना करें, भाई का पत्नी से विवाद है, उसमें तलाक चाहते हैं, तलाक चाहते हैं। रामदास का होगा, घर मकान स्वयं का हो जाएगा, अर्जी लग चुकी है और आपके पिता के ऊपर भी कृपा, परिवार पर भी कृपा होगी। पिता का नाम क्या है? मकान 2 वर्ष के अंतर्गत ही आपका हो जाएगा। और हनुमान जी के बहुत भक्त, सबसे बड़ी बात यह है। और हनुमान जी की खूब दया है। धाम की पेशी करनी और भाई को कह देना कि वो नाक रगड़वाना चाहती है। उसका ऐसा प्रण है कि नाक रगड़वाएंगे, उनकी धर्मपत्नी नाक रगड़वाएंगे, बर्बाद कर देंगे, बेइज्जती कर देंगे, तब तलाक देंगे। तो अभी इतना परेशान वो कर भी रही है, ठीक है, इसीलिए वो तलाक नहीं देना चाहते। वो अपने परिवार के कहने पर चल रही है और वो प्लांटेड ही सब चल रहा है। उनका पूरा परिवार उसके साथ में है और एक नेता भी पीछे लग गए हैं, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इनको लगभग 20 के ऊपर चाहिए। आपसे 22 लाख की बात की है, पर 20 लाख वो मांग रहे हैं। हमारे पास डिटेल आई। तो गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि चिंता ना करो, 15 के पहले ही फ्री करवा देंगे। जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ। और तुम्हारे साथ सच में बहुत हनुमान जी की लीला है, क्योंकि अभी जब हमारी गुरुजी से बात हुई तो तुम्हारे नाम को लेकर गुरुजी बहुत खुश हुए। और गुरुजी मतलब जिनकी प्रेरणा हमें लगती है, जो हमसे चर्चा करते हैं, तो सन्यासी बाबा आपको लेकर के बहुत सकारात्मक हैं और आपको जल्दी धाम बुला रहे हैं। और आपका मकान हम 2024 के अंत में गृह प्रवेश करवा देते हैं, पक्का। हम नहीं बालाजी, हमारी क्षमता नहीं है, हम तो साधारण, ये उनकी क्षमता है। बहुत प्यारे हैं, खुश रहो सदा। कर लो जी, इलायची लाना। चलिए अगला क्रम भेजो, तब तक खुश रहो भैया। धाम भी आना, भाई को कह देना कवच लेना, धाम आ जाए। तो ये फ़ोटो दिखा देंगे, इंग्लैंड वाली, लंदन लेस्टर दरबार की, इसकी मोबाइल फ़ोटो, बस अब काम कर दें। रामदास ना कहना गुरुजी ने बुलाया, हम याद रखेंगे उसको। जाओ ना, वो जो पैसा मांग रहे हैं तो 15 के नीचे ही हो पाएगा, वो मतलब 10 से कम तो नहीं होगा, लेकिन निपटना है, क्योंकि वो सबको जेल भेजने की तैयारी, तो हम इससे बचना चाह रहे हैं। और वो एक केस दूसरे कहना नहीं चाहिए, ये वाला केस भी ना लगा दे, ये नंबर जो हमने लिखा फालतू में, लेकिन ये जो नंबर बोला ना, ये केस लगाना चाहे, समझ ना? नहीं, ये बात आप ध्यान रखना। एक होता है ये होता है ये वाला केस लगाना चाहती है नंबर का, और इसके लिए उसने पैसा भी दिया है पुलिस को। हमारी बात मत बताना, बहुत गोपनीय रहस्य, तो ये केस लगाना चाहे, लेकिन बालाजी ने चाहा तो बचो। अच्छा, आपको भी हम इसीलिए नहीं भेजे बाहर, बन रहा था हमारा जाने का ना, जब जा रहे थे ना, हाँ, जा रहे थे, इसीलिए नहीं भेजे। हम जा रहे थे, हमारे टिकट जा रहे थे। आ गया, हाँ तुम आ जाओ, चलो खुश रहो, जय श्री राम। जय श्री राम। बाकी ठीक है। नेक्स्ट क्रम, बबूती वहाँ से लें। बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुने, कोई भी ऐसी रहस्य की बात जो उचित नहीं होगी उसे हम नहीं बोलेंगे। आप यहाँ आए, देखें बालाजी की तरफ,
कहाँ से हो? माइक लो। अब बोलें आप। हेलो, हम रग्बी से आए हैं। कहाँ पड़ता है ये? ये अपने कमेंट्री के पास 20 किलोमीटर। अच्छा, यहीं पड़ता है ना? हाँ, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं। क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा। तो आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी, हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हमें कैसे नाम पता लगा, हुलिया पता लगा? क्या आप मानते हैं कि कोई बिना बताए इस प्रकार से बुला ले हजारों लोगों की भीड़ में? हाँ सर, मानती हूँ बिल्कुल। ठीक है बहन, हमें जो आज्ञा लगी हमने वो पर्चे पर लिख लिया। आप इनसे अपना प्रश्न बोलो। बोलो, क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि है ना, आप मुझे अच्छा कर दो और मेरे बच्चों को अच्छा आशीर्वाद दो। आपको क्या हो गया है? मेरे को कैंसर हुआ है, उसमें अभी मेरा कीमो 9 मई को ख़त्म हुआ है। उसके बाद फिर मेरा वो हुआ है, लिम्फ नोड निकाला है उन लोगों ने, अब बोन स्किन का है। और मेरे परिवार में जो अभी हुआ है उसको ख़त्म कर दीजिए। जी, टोटल 4 बातें आई, शायद गलत हो। पढ़िए। स्वास्थ्य ठीक नहीं, कैंसर रोग बहुत ही ज़्यादा हैं, दूसरा स्टेज पार कर गया है, अभी कंट्रोल है, वर्तमान में पूर्ण ठीक हो जाएगा। पूरे परिवार में उठा पटक मची हुई है, एक विवादिक स्थिति भी बन गई है। जिस विवाद को लेकर तनाव में है वो आपके ही पक्ष में होगा। विवाद आशीर्वाद है। बिल्कुल, पितरों का बरम देव है तुम्हारे यहाँ, परम शक्ति, ब्रह्म शक्ति जिसे कहते हैं, उनको स्थान भी है। कोई गांव का निवास है आपका, भारत का? हाँ हाँ, कोई गांव में निवास है। खेत के आगे से हम यहाँ से जो देख पा रहे हैं, जो हमें गुरुजी बता रहे हैं, खेत के आगे से आपके गांव के मध्य में आपका निवास है, बीच में, और फिर पीछे की तरफ में उसमें खेत है। कुछ गली छोड़कर, एक गली छोड़कर पीछे की तरफ खेत। दुकान कोई आगे 4 मकान बाद रखी हुई है, 4 से 5 मकान बाद। माइक ले लो आप। 4 से 5 मकान बाद एक किराने की दुकान आई है, छोटी सी। वहाँ आपका 2 कमरे सामने वाला एक मकान हमको यहाँ पर आया है, बराबर है? हाँ है, बिल्कुल है। यहीं पर ब्रह्मदेव शक्ति का वास है। अच्छा। तो उनके लिए उपाय आपको घर पर ही करवाना है। इससे इनको दवा असर करने लगी, बहुत देरी से दवा असर कर रही। अभी एक नई दिक्कत शुरू हो गई हमारी जांच में, जो बोलने योग्य नहीं है, ठीक हो जाएगी। ये आशीर्वाद। जय जय सीताराम। गुरुजी, एक प्रश्न और। उनको लाना पड़ेगा। नाम रोशन। कल दर्शन कराने के लिए लेके आए। ले आओ, दर्शन कराने ले वाला ने। गुप्त नाम रखा है हमने उसका। वाह वाह, ऐसा आशीर्वाद दो कि वो जैसा नाम है वैसे ही निकले वो। ठीक, भगवान के ही मार्ग पर। बुद्धि चाहिए। बिल्कुल। आप घर पर अखंड रामायण का पाठ करवा दीजिए, हम चर्चा कर लेते हैं ब्रह्मदेव से। और गुरुजी कह रहे हैं मान जाएगा तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जाओ, कह दिया, बात एकदम सही, कोई संदेह? नेक्स्ट नंबर। बम। हनुमान जी सीताराम। आइए प्रभु। बालाजी, ओ बालाजी, दूर से प्रणाम करना है, बैठ जाइए। अगला क्रम। हाँ, अब लो, हमारे कनेक्शन फुल हो गए। इसके बाद अगले क्रम में राम राम, साधु जी, ओ साधु जी। हाँ बहन जी, आप आ जाओ, आपसे पीछे वाली, ये ब्लैक रंग के वस्त्र में। हाँ हाँ, आइए बहन, जब तक आप आइए। माइक उठाओ, क्या नाम है? माइक चालू करो प्यारे, थोड़ा नजदीक आओ। गोपाल। गोपाल, कल वाले हो, बाहर थे, तो तुमने किसी को नाम बताया था क्या? हमें कैसे पता लगा? बालाजी। अच्छा, मानते हो? बिल्कुल। ठीक।
हमें जो आज्ञा लगी ये हमने तुम्हारा पूरा उल्लेख लिख दिया है। पूछो क्या प्रश्न है? बोलो। एक गुप्त विषय भी तो है, तो मैं क्या चाहत? कैसे? ठीक है, जिसे तुम चाहते हो। कोई बात, बिना माइक के बोलें। ठीक है, 3 बातें हैं। मन अशांत है तुम्हारा, डिग्री नहीं मिल पा रही, जॉब कृपा हो जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। शुभ समय 2024 है। कार्य अटके पड़े हैं, कारण आपका फोकस बदल चुका है, विचलितता हो गई। विद इन 1 आवर ईयर, 1 घंटे नहीं, 1 साल से आपकी विचलितता बढ़ गई है। विसंगति के कारण एक मोड़ ऐसा आया जिससे मोबाइल पर ज्यादा फोकस चला गया, इलू फंस गया। खोलेंगे नहीं, नो 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 नो। बोलो हनुमान जी महाराज की। बागेश्वर धाम की। सत्य सनातन धर्म की। उनके घर में उत्पात बहुत हो जाए, भयंकर कलेश तुमको लेकर, सावधान रहिएगा आगे। और तुरंत में यहाँ अकौआ मिल सकते हैं। अकौआ होता है, अकौआ के पत्तों की 108 पत्तों की माला बनाइए, हर शनिवार को चढ़ाइए, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करिए। ये मंत्र है, बहुत ही पावरफुल है, इसका नित्य जाप करिए। जाओ 2024 तक ये दोनों काम हम हर हाल में बालाजी से प्रार्थना करके करवाते हैं। आप अपने पुरुषार्थ को करो, बालाजी का प्रसाद मिले, आशीर्वाद। कुछ जल गया ना? कोई बात नहीं। इसके बाद आइए सर। राम साधु जी, ओ साधु जी बैठिए प्रभु। माइक लीजिए, उस तरफ देखना है तुम्हें। कहाँ से? इतना भी नहीं देखना, कुछ इधर भी थोड़ा नजदीक आइए, बहुत बदमाश दिख रहे हो। बुढ़ापे में जब ये, तो जवानी में कितने नाटकी रहे हो। वहाँ देखो, कहाँ के हो? बर्मिंघम। बर्मिंघम। मान लिया इस बर्मिंघम में। राम राम। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। आप अपना प्रश्न का समाधान जो पाना चाहते हो, 2 प्रश्न बोलो। क्या चाहते हो उसमें? जी हाँ। एक बच्चे का विषय बोलो। क्या नाम है? ठीक है, पढ़िए। हमने ऐसा लिखा, भक्ति बनेगी, जॉब आपकी बदल जाएगी, कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसी वर्ष के अंतर्गत आशीर्वाद। रिद्धि डॉक्टर 100% बनेगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद।
और तुम घर से यही सोच के आए थे कि हमारा बताएं तो हम जाने, क्योंकि तुम भी साधना मार्ग में हो। ठीक है, हम तो और भी कुछ जानते तुम्हारे बारे में, कहो तो बताएं। बताइए, ऑफ माइक में बताइए, गलती हो तो। ऑफ माइक में है। गलती है तो हाँ, एक हम है। सुधर जाएंगे। साधु जी, हिंदी तो अच्छी पढ़ लेते हैं। राम राम। ठीक है ना, तुम पढ़ना ना हम पढ़ेंगे। सांप मर जाए लाठी टूटे ना। आइए, माइक नीचे रखिए। ये पहले हमने ये मंत्र लिखा आपके लिए। ये तुम्हारी एक तो देवी माता बहुत पावरफुल है, उनकी तुम साधना करते, उनको बहुत मानते, उनका साक्षात्कार भी पाना चाहते, पहले उनके द्वारा जन कल्याण भी करवाना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, मन विचलित हो गया। तो आपका ही आप दूसरा मंत्र बोलते थे, हमने उसको मॉडिफाई करके जिसमें तटाक से देवी माता ऐसा हाथ करते प्रकट हो जाएं, ये मंत्र आपके लिए लिखा। हाँ, ये अलग रखना है। अब दूसरा ये हम्म 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 हम्म। ये नीचे वाला कांटा इसलिए कि इस पे आप सावधान हो जाएंगे तुरंत, इस वाले पे, ब्लैकमेल वाले पे। और बाकी ठीक है, ये वाला भी हमने काट दिया, मिटा, इसलिए दूसरा पड़ेगा तो कम से कम सख्त तो नहीं होगा, ठीक ठाक। ये देवी माता का अनुष्ठान है। गलत आदमी नहीं हो, बहुत अच्छे आदमी हो, छोटी छोटी भूलें सबसे हो जाती हैं, चलते फिरते रास्ते में खाने पीने की चीज़ें। नहीं, इसके आगे नहीं बोलेंगे हम, इसके आगे नहीं बोलेंगे। सुधर जाएंगे। कब सुधर जाओगे? बस मैं कल रात में से डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगा। थैंक यू मंत्र, खुश रहो। थैंक यू। वेलकम। ऐसी कोई गली नहीं है जहां अपने बालाजी की चली नहीं। हाँ ठीक है, अगला क्रम आइए। तब तक अगला आदेश, राम। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ओ जी, टी शर्ट या जिन्होंने हाथ खड़ा किया, आइए सर, वाइट टी शर्ट वाले, वो चले आ रहे हैं। बहुत वीआईपी आदमी, बहुत सोच रहे तुम। आओ देखते हैं दम कितना बाज हुए कातिल में है। दूसरा आदेश, राम। साधु जी, अरे ओ साधु जी, सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम। हाँ ठीक है, बिटिया आ जाओ। हाँ आप बैठ जाओ, आप हाँ आ जाओ। माँ माइक लो। पढ़ी लिखी हो, हिंदी पढ़ लेते हैं? ठीक है, हम भी थोड़े ही थोड़े पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े होते तो यहाँ बैठे होते, यूएसए में होते। राम। जो पर्चे पर लिख दिया जाए, हाँ ठीक है, नज़दीक आओ। हमने लिखा, और थोड़ा मुंह उस तरफ करो और बोलो क्या विषय है। जी लाइए जरा माइक। और कोई बात, और कुछ? क्या नाम है? ठीक है, पढ़िए। बच्चा यानी बेटा,
जन्मजात एडन को दिक्कत है, मंद बुद्धि भी है, परेशान करता है, दिमाग का विकास होगा। 2025 से 2028 तक वाक्य शक्ति मतलब बोलने की शक्ति 40% तक खुल जाएगी। आशीर्वाद है। माइक से बोलिए, क्या ये हिंदी में यही लिखा? बराबर पढ़ना पूरा आया? मुझे नहीं आता। जय श्री राम। कोई संदेह? धाम की पेशी करनी है? ये मंत्र भी है किसी में, किसी को भी आप ये पर्चा, और इसको झाड़ा लगवाना है पर अभी संभव नहीं है, अभी आज्ञा भी हमें गुरुजी ने नहीं दी। और इस बच्चे की जो ब्रेन है उसका विकास नहीं, खुल नहीं पा रहा डॉक्टरी भाषा में, साइंस भाषा में। दूसरा, शब्द गूंज नहीं पा रहे माइंड में, और शब्द को पकड़ नहीं पा रहा। ये कमियां हैं। तो मंत्र चिकित्सा जो हमारे पास है, या जो हनुमान जी की कृपा है, उसके बल पर तो उपाय करेंगे, पर थेरेपी प्रयास, डॉक्टरी प्रयास ये भी बंद नहीं करना। दुआ और दवा दोनों चलाइए ताकि इसे जल्दी आराम लगे। थैंक यू। जय श्री राम। हाँ, आने दीजिए। खान साहब, ओए खान साहब, हाउ आर यू? ठीक हो? हाँ, ये हमारे टैक्सी वाले खान साहब हैं। हाँ, नदीम जी। नदीम जी हमको टैक्सी पर घुमाते हैं बहुत, लंदन में। आज कैसे आ गए हमको देखने? हम ठीक हैं। मुका भाई के साथ आए? ओके माय डियर। अच्छा, बाहर में गया, अंग्रेजी आए ना आए, लहजा तो अंग्रेजी का है। लहजा अपने पास अंग्रेजी का है। मतलब यहाँ के लोग बाटर नहीं कहते, वाटो। सीताराम। अर्जी तो इनकी लगी, पर आप प्रश्न बोल सकते हैं। ये बहुत विचित्र बुद्धि की बिटिया है। लग गए। बिना माइक के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बिटिया, लेकिन बुद्धि तुम्हारी बहुत विचित्र है। हमारे भाई भाई में चाह रही थी पूरी कटर कटर। राम कुछ बोलेंगे नहीं ऐसा। खैर, अब हम बहुत कंट्रोल हैं। हाँ बहन, कहाँ रहते हैं यहाँ? राम बालाजी। अच्छा, ठीक। हमने जो आज्ञा लगी वो हमने लिखा। 2 प्रश्नों का उत्तर पाइए। बिना माइक के ही बोलना है क्या? बोलो। हाँ ठीक है, 3 प्रश्न, पर ऐसे लिखे शायद गलत हो। बहन का विवाह है, शादी का योग। दूसरा, तबीयत खराब, बहुत ज़्यादा बीमारी बनी रहती। तीसरा, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते। हमारी भाषा तो समझ रहे, बराबर समझ आ रही। कार्य में रुकावट, कारण भी इसमें आया, पितृ दोष और टोटका दोनों का प्रयोग है। टोटका से बंधन किया गया, 2016 से लगातार दिक्कत बनी हुई है। संतो समझ रहे ना, पूरा बराबर हिंदी। 2016 से लगातार बंधन बना हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, रुकावट बन जाती है। लेकिन 7 महीने बाद सब चलने लगेंगे। आज से ही टोटका बंद हो जाएगा। आप पितरों का उपाय एक बार भारत में गया में पिंडदान करवा दीजिए, गया है वहां पर पिंडदान करवा दीजिएगा, तो पितृदोष की शांति से मंगल काज विवाह की रुकावट भी दूर हो जाएंगी। आशीर्वाद है। आर्थिक तंगी भी बनी, कलेश भी बहुत है, आपके पैर घुटना में पीड़ा, बीच बीच में शत्रु बहुत परेशान करने लगते हैं, पारिवारिक पितर दोष मुक्त होगा, सेना पहुंच जाएगी। ये जो बंधन किया टोटका का, उसका नाम तो नहीं पता, पर जहां शक है वो सही।
आज्ञा तो नहीं, लेकिन एक आध संकेत हम छोटा मोटा दे सकते, ज़्यादा तो नहीं। हिंदी तो पढ़ लेते कुछ, पंजाबी ज़्यादा आती, लेकिन हमारी हिंदी भी पंजाबी जैसी। लोगों से भी जुड़े, गलत लोगों में भी जुड़े, माइक नहीं होता, उसकी संगत भी खराब है, कोशिश करना ही हो जाता है, और उसकी गलती नहीं, साथ में काम खराब है। हमें प्रिंट आउट फोटो दे देना, हम उपाय करें बालाजी का। आगे बढ़ जाए, बहन का समझता है, वो तो समझता है, बहुत ही सही। बहन का उसका पहले फोटो लाओ, बहुत लोगों से। जय श्री राम। बात एकदम सही, कोई संदेह तो उठो जी। जय श्री राम। नेक्स्ट वहीं से निकल जाओ। हाँ, ओ जय सीताराम। हनुमान जी, हनुमान जी कैसे हो? तुम्हारी देखो अर्जी लगी गई। वैसे कल से ही तुम गुरुजी को बोल रहे हो। माइक ले लो। तो कल से ही तुम बोल रहे हो कि गुरुजी हमारा आज तो सुन ही लो। आज सुन लिया। गुरुजी ने सुना। राम ऐसा। हाँ, अच्छा, वाह। राम। साधु जी, साधु जी, तुम्हारी ठाकुर जी की भक्ति तेज हो। बोलो क्या प्रश्न? ठीक, और मुझे आप प्रॉमिस करें, टाइम दे दे, आप घर आ जाओ। गुरुजी, हम कब से तैयारी कर रहे हैं, घर आ जाओ। ठीक है, हम आ जाएंगे घर। प्रॉमिस। हाँ टाइम दो मुझे प्लीज। ठीक है, रो मत। हम बोलते हैं महाराज जी को, नितेंद्र को बोल के महाराज जी को बोल देते हैं। ठीक, और बोलो प्रश्न। आपकी भक्ति चाहिए। बालाजी की। बालाजी, जीवन उन्नत होगा, पूरा परिवार तुम्हारा आज से बालाजी का हो गया। कोई प्रश्न नहीं बोलेंगे। ठाकुर जी की भक्ति चाहते हैं, बस देखना चाहते थे कि हमारी प्रभु सुन रहे या नहीं। तो आप अपनी भक्ति जारी रखें और वो सैटेलाइट में सुन रहे हैं। हो ठीक है, आपको हमने ये वाला मंत्र लिखा। बराबर। आते हैं हम घर। खुश खुश। भाई इनके घर चलना पड़ेगा, बना लेना, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे क्योंकि अर्जी लगाई। खुश हो, जय हो। ये बहुत भक्त है हनुमान जी का, ठाकुर जी का बहुत। हाँ, दीक्षा भी लिए। इसके बाद आइए, आज फिर से एक खेल खेलते हैं।
आवाज बहन तो नहीं, लेकिन आज एक शर्त रहेगी। जिस व्यक्ति को मतलब ऐसा एक आदमी है यहाँ दरबार में जिनको दरबार पर, हनुमान जी पर पूरा भरोसा नहीं है, हमारे पास है उसका लेखा जोखा ठटरी बारने के लिए, लेकिन उनकी अर्जी नहीं लगाएंगे। जिनको है उसके माध्यम से किसी की भी अर्जी लगा देंगे, क्योंकि अभक्त को कृपा नहीं देनी चाहिए। जो भक्त नहीं है उसको कृपा बालाजी की, पर उनकी कृपा है, हमारी तो इच्छा नहीं, मर्जी तो उनकी चली। आपकी कैसे अर्जी लग गई हमें तो पता ही नहीं। हाँ माइक ले लो, रोते नहीं। हाँ माइक ले लो प्रभु। जय श्री राम, जय माई की। जय सिया राम। कैसे अर्जी लग गई? मैंने सोचा था कि आप मेरा अर्जी लग जाएगा, तो हमने नारियल भी लगाया था घर पे। हाँ, परिवार तरफ से। कहाँ से हो? हम तो गुजरात दमन का है, लेकिन अभी लंदन में 5 साल हुआ आके। हम रोते नहीं है हम देखो। इतना आभासी हो गया कि हमारे अर्जी लग गई इतना पब्लिक में। कल आया था, हमने दरबार में रोक दिया था। कल दरबार पे नंबर भी आया था, तो हमारा नंबर बाद में आप आया, तो पहले दर्शन हमने किया था आपका बाहर से। अच्छा, वाह। तो अंदर आने ही नहीं दिया तुमको। हाँ, कल बहुत समुदाय हो गया था। अब आप अपना उनसे प्रश्न करो, क्या है? आ जाओ, नजदीक आ जाओ, जो इस पे समाधान पाना है पूछो। ऐसा तो कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन आपका दर्शन हो जाएगा तो अच्छा धन्य है हमारा, क्योंकि आप लोग इंडिया से आया, तो हम लंदन से नहीं आते तो हम कैसे गुनहगार हूँ। सही भगवान को बोल दिया कि इंडिया से आया तो हम लंदन से क्यों नहीं जा सकता है। ऐसा करके हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए हो। वाह, ऐसा है, ऐसा है। हाँ, बहुत अच्छे, अच्छे भक्त। और हम इंडिया से आया ना, तब मैं एक बात बोल लीजिए, बोल। ठीक, हमने भी ऐसा पर चले। पूरा परिवार सुखमय रहेगा देवी कृपा से, कोई प्रश्न नहीं। देवी का साक्षात्कार होगा, उनकी संरक्षण में पूरा घर रहेगा। सही 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 गुरुजी सही बोला, आप लोग ने गुरु सही बोला। जय माता जी को बोल के आया हमने कि हमारा अर्जी दे दे, ऐसा। और आपने ये अर्जी घर पे लगाई थी। हाँ, क्योंकि माँ को ये बोला था कि सच में हम तुम्हारा भक्ति करते हैं तो तुम हमारी माँ हो, तो आज दरबार में उसका चमत्कार दिखा देना। सही है गुरुजी। हम लोग जब से आया ना इधर, तो हर मंगलवार को भगवान की आरती करता है। हम लोग ने हर माता जी की आरती शाम को करते हैं। हम लोग जब से 5 साल आया, तो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारे माता जी और बालाजी भगवान ने अर्जी सुन लिया। आपकी जय हो। और जाओ, स्वप्न में भगवती के आपको अनुभव होने लगी आज से ही। हम घर पे बोलता है कि एक ही माँ का दिख रहा है कि कोई पैदा हुआ है। गुरुजी ऐसा ही है, सब ऐसा बोल दिया। माँ को प्रणाम किया है हमने। हनुमान जी की दया, बिल्कुल। आपका भाव ना बहुत अच्छा है, और माँ के प्रति भी आपका भाव भगवती के प्रति बहुत दृढ़ है। और ये जो आपने आज प्रसादी लगाई ना कटोरी में, हाँ जी, सही है। ये प्रसादी लगाते समय जो आपने प्रार्थना की, फिर मीठा का भी प्रसाद रखा आपने, तो अभी भी मिठाई रखी है? जी, रखिए रखिए अभी वही। भगवती कह रही, उन्होंने ही तुम्हारी अर्जी लगाई है, हम इसलिए तो कह रहे हैं। माता जी ने बोल के आया हम लोग। तो जाओ, अब तुमको अनुभव होगा। हाँ। एक बार धाम को बुलाना गुरुजी, हमको भगवान को भी प्रार्थना। आप जल्दी बागेश्वर धाम को बुलाना। तुम्हारो पूरा परिवार आज से हमारो है को। जी। जाओ, और तुम प्रणाम भी कर सकते हो। यही तुम्हें क्योंकि प्रणाम करने का भी वचन कहा था। कुछ रहो नहीं माँ, तुम तो मैया हो। खुश जीवन भर पूरे परिवार पर। और जी, हाँ, उसको करने दो समाज सेवा। समाज सेवा कर रहा है, उसको समाज सेवा करने दो। वैसे उसके ऊपर भी देवी की छत्र छाया है, और राजनीति में आगे है, अभी है और आगे बढ़ेगा। सही। और ठीक है,
अभी तो सामान्य राजनीति में है और इसका लक्ष्य तो एमएलए का है। बराबर, आप सही बोला है, सही बोला। उसका तमन्ना भी ऐसा ही हाँ, है। तो उसको एक बार मिलवाने का है और गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, गुरुजी सन्यासी बाबा कह रहे हैं ठीक है, हाँ देख लेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ी बात गुरु जी आपका दर्शन हो करने के लिए जाएगा। आने वो का मिलने दो पहले, उसे हम कुछ टॉपिक देंगे, हो जाएगा। आज इन समय द्वारका में गए, द्वारका वाह। इसमें गए दर्शन करने के लिए, आपके पास भी आने का है, जरूर बोला उसने। बागेश्वर भेज आप देना। आप भी बोल दिया ऐसा ही, कह दिया। कह दिया, अरे, भगवान हमारे ने सुन हनुमान लिया, जी बहुत बालाजी ने। दयालु, वो सब जानते ना हमारे हनुमान जी। सुन लिया। खुश रहो, कभी नहीं। चलो तुम्हें जाओ। हाँ प्रणाम, जय माता दी। जब सत्यता अंदर की बाहर निकल कर आती है तो भीतर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारा मानना है कि कलयुग में जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे, भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही हनुमान जी को ये लीला करनी पड़ी। हाँ, और इतना हम कह सकते हैं, केवल हम बोलते हुए नहीं, परिचय पर बताते नहीं, हमारे हनुमान जी तो करके दिखाते हैं। जो कह दिया जाता है वो कई अनेक उदाहरण यहीं लंदन के हैं, अनेक उदाहरण इसी लंदन के हैं जो कह दिए। हाँ वो बात अलग है, बात ना हो पाए ठीक है, लेकिन जानते तो वो सब हैं। राम भजन करो बैठे बैठे, सीताराम का माइक उठाओ। कहाँ से आना हुआ? मैं लखपुरा से आई हूँ। पहली बार आए हैं? हाँ। क्या नाम है? प्रियंका साहा। ठीक, बहुत अच्छे आए। पढ़े लिखे हैं? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हम भी कम ही पढ़े लिखे, भगवान की कृपा से। ज़्यादा पढ़े होते तो कहीं विदेश में होते। आओ नजदीक, आप प्रश्न करो इनसे, क्या पाना चाहते? मेरे बच्चों की फुल्ली डेवलपमेंट, क्योंकि डॉक्टर नहीं जानती, उसको 2 मंथ ओल्ड था वो, उसका मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है उसके साथ। क्या हिंदी बता दो। उसका डॉक्टर ने उसका इलाज टाइम से नहीं किया तो उसकी नसें, ब्रेन का विकास हाँ, नहीं हो पा रहा, लॉक हो गया। हाँ, और इसमें जो है झटका आ गए। हाँ झटका आ गए। और डॉक्टर बोलता है कि ये सब बच्चे अच्छे हो सकते हैं भगवान की कृपा से। तो अभी तो मेरा नाम क्या है? ऋषभ देव साहा। पढ़े लिखे हैं आप? थोड़ा। बच्चा ऋषभ की अर्जी है, ब्रेन की दिक्कत, बीमारी, विकास नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने लाइलाज बताया, इसकी कोई दवा नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चिंता मत करो। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस मंच में सभी के लिए। बिल्कुल। क्योंकि ये बोलना मेरे लिए, मुझे पता था, आप मेरे सपनों में आए थे 2 दिन, इसके बाद ही इधर का एक भैया ने सेंड किया आप आने वाला, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा आपसे मुलाकात होगा। फिर 1-2 बातें और, इसकी आयु कम नहीं है, इससे ना डरें। स्वस्थ, और सपने में कुछ आपने बताया था मुझे, पता नहीं ये क्या है, मैं ये ऑफ माइक सुनना चाहती हूँ। सपने में कुछ बताया था आपने, सपने में कुछ बताया था आपने, अभी भी गूंज रहा है, क्या है ये? पहले दिन सपना में आपने इशारा किया था, दूसरा दिन आपने एकदम सही कुछ बोल दिया था। मैं अभी इधर नहीं बताऊंगी, लेकिन इधर मंच में कुछ बोलना चाहती हूँ कि इसके लिए अलर्ट होना चाहिए, स्पेशली इस कंट्री का लोगों के लिए। NHS का ट्रीटमेंट की वजह से मेरा बच्चा का हम बोल नहीं सकते हैं, उससे कंट्रोवर्सी शुरू होगी। हमारे पास वो बात पूरी आ चुकी है। हाँ। हमने तो सपना नहीं दिया, पर गुरुजी ने सपना दिया है, वो सन्यासी बाबा ने। माँ काली, तो वो अगर बोलेंगे तो उससे कंट्रोवर्सी शुरू होगी। माँ काली, माँ दुर्गा ने, माँ काली ने मैं जब 7 मंथ के प्रेग्नेंट थी, माँ काली सपना में आकर मुझे कृष्णा दिया था।
मुझे पता है माँ काली ने दिया था। फिर उन्होंने आस्क किया था कि क्या तुम मुझे बोला था सुख, मैंने बोला था मुझे सुख चाहिए। तो इसके बाद ये हुआ, प्रेगनेंसी में बहुत डिफ़िकल्टी हुआ, आपको पता है। प्रेगनेंसी के बाद 2 मंथ में इसका ये हो गया। तो मैं अभी भी कन्फ्यूजन में, माँ काली ने किया कि किस सुख के बारे में बताया था। मैं समझ सब पूरा लाइफ करना चाहती हूँ। कोई नहीं, आप पहले भजन भर करो। हाँ। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं इन हाँ, सब के बारे में। अति से ज़्यादा आप विचार करते हो, विचार आपके स्थिर नहीं रहते, मन भी स्थिर नहीं रहता। नहीं। उठ पटांग बातें बहुत दिमाग में आती हैं। और बीच बीच में घर वाले तो तुम्हें पागल भी कहने लगते हैं। हाँ, कि वो स्ट्रेस रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे इधर बैठे हैं। बस सब आपको बहुत मौन होना है, बहुत ठीक होना है। पूजा पाठ बहुत करो। पूजा पाठ में मेरे बच्चों को भी मन आशीर्वाद हमारा। इसके बाद क्रमानुसार कुछ अर्जी में राम फैमिली का सब स्वस्थ रहे, यही आशीर्वाद। पूरे परिवार पे कृपा कृपा हो। ये माता जी को भेज देना। आपके पीछे ये जो वृद्ध माता जी है, माता जी, हाँ, इन्हीं को भेज दो। हाँ माँ, बालाजी दया कर देंगे। समय लगेगा, तुम्हें चिंता मत करो, जो जाओ जो। प्रार्थना बालाजी से करो, हम भी करते हैं कि इनकी अर्जी लग जाए। हम कोशिश हम भी करते हैं। अब वो उनकी प्रेरणा से होना है, बालाजी के प्रेरणा से। वहीं बैठा दो उनको। हम भी प्रार्थना करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे सोचने से किसी का पर्चा नहीं बनता, वो जब तक हमको संकेत नहीं देंगे। राम साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हर हर महादेव। हाँ? नक्कटा कौन है? बिसी जाओ दमे। जी माँ, कहाँ से हो? बेम्बले। हाँ, धाम कब आना होगा? बालाजी तुम्हें बुला रहे हैं। पढ़ी लिखी हो आप? ठीक, नजदीक आओ। हाँ बोलो। यस। हाँ करेंगे माँ। और कोई बात? दर्शन लेने आई, कोई बात नहीं, समाज की और राष्ट्र की बात है। पैर में दर्द बना रहता, भक्ति बनी रहेगी। संस्कृत और संस्कार का गुरुकुलम यहाँ स्थापित हो, ताकि सभी बच्चे सनातन पद्धति को सीख पाएं, ऐसी अर्जी लेकर आए। तो ऐसा एक स्कूल होना चाहिए जिसमें सनातन व भगवान के बारे में, क्योंकि बच्चे आपके भगवान को नहीं मानते, आप तो मानते। इस बात से आप चिंतित, इसीलिए तो हम इंग्लैंड आते। बिल्कुल, विद्यालय चाहते हैं ऐसा। हाँ, ठीक है माँ, भगवान ने चाहा तो ये हैं, यही डालेंगे आगे चलकर एक ऐसा स्कूल जिसमें अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी और भारतीय पद्धति की संस्कार की शिक्षा भी दी जाएगी।
आशीर्वाद। राम साधु जी, वो जो माता जी प्रश्नोत्तरी में चर्चा कर रही थी, उन माता जी को हम कहेंगे जिनके ऊपर प्रेत बाधा पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, संकट है, भयंकर स्थिति है, हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाते, वो आगे बैठ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग। कथा का क्रम भी है, भभूति भी सबको बांटना है। दोबारा कभी हम इंग्लैंड के लिए और ज़्यादा टाइम निकालेंगे आप सबको। आज तो हम मिलेंगे सबको, नाराज नहीं होने का बाबा, सबको मिलेंगे सबको, लेकिन मिलेंगे ना जल्दी जल्दी में, कम समय में। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम आपका सामू का बैठ ही जाओ, तुम्हें अभी पहले बैठ ही जाओ, हम बाद में बात कर लेते हैं। क्या कह रहे थे हम? हाँ, हाथों की मुट्ठी बांध लो। सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं, एक एक करके लाइन से, बहुत सभ्यता के साथ। किसी माँ बहन को, माता जी को अशुभता ना हो बे, तो एक एक करके आके बभूति लेना, बभूति को मस्तक में लगाना। नारियल लेकर कौन कौन आया है? चलिए खोलिए अपना कपड़ा, मुट्ठी बाद में। अर्जी के लिए जो लाए हैं, जो नहीं लाए हैं वो मुट्ठी भर बांधे रहेंगे। हाँ हाँ, इसी को खोलने का है। इधर भी महापुरुष बैठे हैं भाई जी। हाँ, हाँ बहुत चिंता मत करो। जब तक भाई साहब चाय पे पाओ, इंजन गरम कराओ। मुका भाई तमें केम छो? हमारे मुका भाई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं। हमको ना अब यही इंग्लैंड में रह जाना चाहिए। आप लोगों को हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहेंगे ना तो वहाँ भारत वाले हमारे प्राण खा जाएंगे। वहाँ भी तो पागल ही पागल हैं बेचारे। हमको ना भारत के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। आप लोग और ज़्यादा अच्छे, क्योंकि अभी 5 दिन रहना है ना। देखो हम सही सही बोल देते हैं, हमको लाग लपेट नहीं आती, मुंह देखे नहीं हम करते, जो है सो है भाई। लेकिन यहाँ के लोग भी अच्छे, यहाँ खाने पीने में बहुत दिक्कत है। खोल लिया, नारियल ले हाथ में। हाँ, कपड़े को सामने रख लीजिएगा, पॉलीथीन जिन पे है तो पॉलीथीन को सामने रख लीजिएगा। खोल लो तब तक सब। जिनको नकारात्मक ऊर्जा है, जिन माता जी के बारे में, मुट्ठी बांध लिए, नेत्र बंद करें, आंख बंद करें। हाँ, नारियल लिया, हाथ में लीजिए। जहां जहां भी सन्यासी बाबा की सेना दरबार में आवे, राम राम राम, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हाँ, नारियल हाथ में ले, मुट्ठी वाले मुट्ठी बांधे रहें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो,
हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। अब मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो सब लोग। सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलेंगे ओ बागेश्वराय नमः। ओ बागेश्वराय नमः। ओ वागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः बालाजी को प्रणाम करें। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस सामूहिक अर्जी को करते हैं, घर पर नारियल बांध कर रख लेते हैं, कभी बागेश्वर धाम जाएं तो इसी नारियल को धाम पर बांध दें, मांस मदिरा आदि बंद कर दें और 3 महीने में, 5 महीने में, 1 वर्ष में एक बार भी बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दें, तो जिस दिन से अर्जी लगाओगे उसी दिन से बालाजी की कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी, अर्जी स्वीकार हो जाएगी, काम सफल होने लगेंगे। रोग में, बाधा में, पीड़ा में बालाजी की कृपा से तत्क्षण से प्रतिदिन एक माला करने से, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र भय का जाप करने से कल्याण हो जाएगा। वह बालाजी की सेना घर पर आ जाएगी। फिर जैसे ही काम सफल हो तो बागेश्वर धाम पर 5 कन्या भोज करवाने का नियम है। बालाजी के चरणों से आप जीवन भर जुड़े रहेंगे। आप जो भी प्रश्न लेकर आए मन ही मन 3 बार बोल दीजिएगा ओम। ओम ओम कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सेनापति, अब इस दरबार में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं उनके ऊपर दृष्टि डालो। मार लगाएं उन्हें। और तेज प्रभाव करें। कोई छुएगा नहीं।
और तेज प्रभाव करें। नारियल वाले अपने नेत्र खोल लें। नारियल को कपड़े पर रखें। 5 लौंग जो लाए हैं तो ठीक है, नहीं लाए हैं घर पे जाकर बांध लें। गांठ लगाना प्रारंभ कर दें। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हो। मुट्ठी वाले मुट्ठी बांधे रहेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा करें 7 बार। हाँ, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करें एंटी क्लॉक में 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। दोनों हाथों को आपस में मलें। बोलें ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लें। शरीर में जहाँ आपको पीड़ा हो वहाँ स्पर्श करा लें। बड़े भाव पूर्वक बोलें बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी की। हे सन्यासी बाबा की सेना, संपूर्ण दरबार में आकर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है उन सबको खींचा जाए। नारियल को आप लोग रख लें अपने पास में।